एरीन्स आर नॉट इजीली गिविंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको ये बात शेयर की है कि जो हेलो एरीन्स होती हैं दे आर नॉट गिविंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हेलो एरीन्स आर नॉट गिविंग न्यूक्लियोफिलिक substitution easily। जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इजीली नहीं देते, और इसके पीछे रीजन क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू रेजोनेंस ये इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाते हैं। सो ड्यू टू रेजोनेंस दे आर स्टेबल। जो हेलो एरीन्स है वो स्टेबल होते हैं, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन वी कैन कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें और प्रेशर अप्लाई करें और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन लें तो वी कैन कन्वर्ट। वो हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है और हमने अगर इसको फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन में स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, एक्वा सॉल्यूशन है, वी विल सिंपल शो द प्रोटोन एंड देन टेम्परेचर शुड बी 623 केल्विन एंड प्रेशर शुड बी 300 एटमॉस्फेयर। और अगर आप क्लोरोबेंजीन को इस कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में रखते हैं तो जो क्लोरोबेंजीन है वो सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। इट विल कन्वर्ट टू फिनॉल। इट इज नॉट easy to convert this, that is why we have to apply pressure, temperature and we have to be carried out this reaction in the aqua solution of the sodium hydroxide। क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस हेलो एरीन्स जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे मिला हो, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो रख रहे हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पे हाई होगी या पैरा पे हाई होगी, अगर वहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो इजी हो जाएगा। अब जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। हम लोग अब क्या करेंगे, इस केस में एक्वा सॉल्यूशन लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और अब जो हमारा टेम्परेचर है वो 434 केल्विन हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आता है टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है एंड नाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब हम सिर्फ किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पे कम होनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा, टेम्परेचर जो है अब हमें कम लगाना पड़ेगा और प्रेशर भी हमें कम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, अगर ये कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है उसके ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ और यहाँ पे ही हाई होती है ड्यू टू रेजोनेंस। अगर ये लगेगा तो हमारी जो कंडीशंस है वो और भी अब माइल्ड हो जाएंगी। पहले हम स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे स्टिल हाई थी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरीन्स का जो देना है बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हो जाएंगे, अगर एक ही है ऑर्थो पे तो हमें ये कंडीशंस रखनी पड़ेगी, अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पे प्रेजेंट है तो कंडीशंस क्या हो जाएगी, हम एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे NaOH का, जो कि हम लोग इस तरह से शो कर रहे हैं H और NaOH, और अब जो टेम्परेचर है वो हमें कितना लेना पड़ेगा, 368 केल्विन। यहाँ पे 623 था, यहाँ पे 434 है, यहाँ पे 368 केल्विन है, और हमारे पास क्या आ जाएगा,
ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, और हम इसे क्या कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, दैट इज दी OH एंड NO2 एंड NO2। तो क्या आ गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिंग के साथ अटैच हो रही है, हमारी कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग से माइल्ड होती जा रही है। और अगर हमारे पास ये फोर्थ कंडीशन है, अगर हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उस पे एक हेलो क्लोरो लगा हुआ है, उसकी ऑर्थो पे भी नाइट्रो ग्रुप है, पैरा पे भी नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप है। सो दोनों ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, पैरा पे भी लगा है। अब सिंपल, हम बहुत सिंपली इसे चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे, हीट नहीं करना है, वार्म करेंगे वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें अब क्या मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। व्हाट वी आर गेटिंग हियर, NO2 एंड NO2। तो जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता जाएगा बेंजीन के साथ और हेलो अरेन्स के साथ, वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन जो है वो माइल्ड होती जाएंगी। और देन सिंपली अगर हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरो बेंजीन को वार्म करते हैं वाटर के साथ, तो वी आर गेटिंग 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो हम ड्रास्टिक कंडीशन से सिंपल कंडीशंस पे आ गए हैं। वैसे तो जो हमारे हेलो एरीन्स हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो एरीन्स आर नॉट गिविंग न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions easily, but under drastic means strong conditions is that 623 Kelvin and 300 atmosphere हेलो एरीन्स, और स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन कैन कन्वर्ट टू फिनॉल। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैन facilitate the reaction if it means EWG, electron neutral group, present at ortho, para और both। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, ये दोनों पे ही हो, तो हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। न्यूक्लियो जो हमारे हेलो एरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।